बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल खैबर पख्तूनख्वा में एक गंभीर मसला आप कह सकते हैं कि वो लोगों को दरपेश है, और वो मसला है ड्राइविंग लाइसेंस का। लोग जो है कई कई महीनों से इंतज़ार में है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, लेकिन कार्ड न होने का बहाना बनाकर जो है उनको टरखाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो महीने हैं उससे लोग इंतज़ार में हैं, और हमें जो मालूम हुआ है 8 महीनों से भी ज़्यादा हो गए हैं कि लोग जो है वेटिंग लिस्ट पर है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें ये एलटीवी का जो लाइसेंस है वो मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम जो है यही कह रहे हैं कि लाइसेंस आ गए हैं या आ जाएंगे, लेकिन अब तक न वो लाइसेंस आ गए हैं, पहुंच गए हैं, और न ही जो है प्रॉपर तरीके से वो लाइसेंस जो देने का अमल है वो शुरू हो चुका है। यही वजह है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और कुछ इतलात ये भी है कि जो लोग पैसे देते हैं उनको लाइसेंस जो है एक दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, लेकिन जो लोग पैसे नहीं देते या उनको पता नहीं होता कि किससे रब्ता करना है और किसके ज़रिए लाइसेंस हासिल करना है, तो वो दर बदर के टोकरे जो है वो खाने पर मजबूर है। एक तो ये है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये हमें मालूम हुआ है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि पुअर मैनेजमेंट है, इस वजह से भी इनसे जो मामलात है वो ख़राब है। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में केसेस है जो पेंडिंग है, यानी अगर ये शुरू भी हो जाएगा तो हज़ारों केसेस है, हज़ारों लोग इंतज़ार में है जिन्हें लाइसेंस मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ यानी 18 दिसंबर को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने लाइसेंस ब्रांच का विजिट भी किया, जिस दौरान जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है उन्हें सस्पेंड किया, और तो तोफेल खान जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्हें जो है इंचार्ज तैनात किया गया। इस तरह जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है इनामुल्लाह, उनको जो है वो अपॉइंट भी किया। इस तरह जो मुख्तलिफ तकर्रियाँ है, तबादले है या सस्पेंशन है, वो तो उन्होंने किया, लेकिन अब जो है वो देखना ये होगा कि किस तरह इसमें जो है वो बेहतरी आएगी और किस तरह जो है लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बाकायदा एजेंट जो है वो सरगर्म है, वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये लेकर ये लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन अब जो नया सेक्रेटरी आया है उनका भी यही दावा है कि वो जो है इस मामलात को स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है उनका भी यही दावा है कि वो भी इस सारे मामलात को जो है वो स्ट्रीमलाइन करेंगे। कई जो तकर्रियाँ है, तबादले हैं, सस्पेंशन है, वो तो हो गए हैं, लेकिन क्या इस सस्पेंशन से, इस तकर्री और इस तबादलों से लोगों के जो मसाइल है वो हल होंगे या नहीं होंगे, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र हो चुके हैं, खुली तौर पर वो लोग जो बैरूनी मुल्क मुलाजमत करने के ख्वाहिशमंद है या कर रहे थे, या लोग बैरूनी मुल्क जाना चाह रहे थे, खुली तौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं उन्हें जो एलटीवी लाइसेंस है उसका मिलना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। तो उनका मुतालबा है कि इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जाए। इसका अमल भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। पहले आपने एचकेएम अड्डे जाना है जहाँ पर लाइसेंस का अप्लाई करना होता है, वहाँ पर इब्तिदाई जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है, फिर ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ता है, ट्रेजरी के बाद कोई दूसरा ऑफिस है, और फिर वापस आकर यहाँ पर फाइल जमा करना पड़ता है। फिर इंतज़ार करके जो है आपको कई महीनों के बाद जो है आपको फिर सदर में वाक़या बिनोलिन फंड में ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहाँ से आपको एक कार्ड मिलेगा। तो एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने तकदो करनी पड़ती है। दूसरा जो लोग है वो शिकवा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, दिन ब दिन जो है आसानियाँ पैदा हो रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो एलटीवी लाइसेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है और दुश्वारियाँ हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा निज़ाम हो जिसके ज़रिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए, तमाम सहूलियात एक ही जगह मिले, तो न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि जो तकलीफ का सामना उनको करना पड़ता है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफ़र हो गए हैं और अब भी हो रहे हैं, और उनके मुताबिक कई महीनों से वो इस इंतज़ार में है, और ट्रांसपोर्ट हुकाम उनको कह रहे हैं कि कार्ड जो है वो प्रिंट हो रहे हैं या हो गए हैं या पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। इस तरह बहानों से उनको टरखाया जा रहा है, और यही वजह है कि उनका वज़ीर आला और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो एक्शन ले ले, न सिर्फ इस निज़ाम को स्ट्रीमलाइन करें बल्कि जो लोग महीनों से इंतज़ार में है तो उनको
جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے اجرا کے لیے بھی اقدامات کرے تاکہ ان کی جو مشکلات ہے وہ حل ہو سکے۔